तू ये बात सुन, तू ये स्कूल बंक कर रहा है ऐसे? क्या आंखें क्या दिखा रहा है? पूरा मुंह दिखा। नहीं मतलब मैं बोला कि आर्ट की आर्ट पीरियड है और 1 घंटा या फिर 2 घंटा आर्ट करवाएंगे, फिर वो सेम A4 साइड पे ड्रॉ करना है, ड्रॉ करना है, ड्रॉ करना है। तो स्कूल में होगा ये आर्ट पीरियड या फिर कुतुब मीनार जाना पड़ेगा उसके लिए? नहीं 1 घंटा पूरे A4 साइज पे करवाना कंपलसरी है। तो अगर कंपलसरी है तो छुट्टी कैसे ले सकता है? नहीं कंपलसरी ड्रॉ करने का, एब्सेंट हो तो यू मिस्टेड, इट्स ओके। तो तू एब्सेंट होना चाहता है। मैं कोरियन चिकन बर्गर बना रहा हूं, तुझे खाना है? है? मुझे खाना है। हाँ ठीक है। ये किसने सिखाया तेरे को बंक वर्ड? टीचर कहती है कि आई गोइंग टू बंक स्कूल, व्हाट आई गोना डू। मैं पूछता हूँ कि बंक का मतलब क्या होता है, फिर वो बोलती है एब्सेंट, या फिर कुछ बोलती है। ये देखो, इसको बंक, अभी इसकी डिक्शनरी में नया वर्ड आया है बंक। ये जो है ना, ये सारी रिकॉर्डिंग हो गई है तेरी। ये देख ले, कैमरा पास से दिखा दे उसको, यकीन नहीं हो रहा। ये देख ले, तेरा तो अभी जुलूस निकलेगा ही निकलेगा। अब सबके सामने तेरे को क्रेयॉन्स की माला पहना के फिर घुमाया जाएगा। बहुत मुश्किल कॉन्वर्सेशन है ये है। चौथी का बच्चा बोल रहा है कि स्कूल में बोरियत होती है, बंक करना है। जब खुद करो बंक तो बड़ा अच्छा लगता है। जब बच्चे बंकिंग की बात करना भाई साहब बैंड बज जाता है। जिनके हैं उनसे पूछिए, और जिनके नहीं है भाई साहब जितने दिन कर सकते हैं कर लीजिए। एनीवेज, अभी बोला है तो कोरियन चिकन बर्गर बनाना पड़ेगा। मैं भी आर्ट क्लास ही बंक करता था। Rolling and action. हेलो जी, वेलकम बैक आफ्टर द म्यूजिक। दिल पे हाथ रखे शुरू करते हैं प्रोग्राम। ये है जी चिकन, ठीक है। चिकन लेग या चिकन थाई। अगर आपको चाहिए जूसीनेस तो यूज़ करें चिकन लेग या चिकन थाई। अगर आपको चाहिए आजकल फैशन में वाइट मीट तो यूज़ करें चिकन ब्रेस्ट। लेकिन ब्रेस्ट हो जाएगी रबड़ी और आप कहेंगे रणवीर आपने बता, रबड़ी वो मीठे वाली नहीं, रबड़ी, रबर जैसी और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, ठीक है। अभी क्या करना है जी, ये दही है जिसमें हमने पानी मिलाया है। कायदे से छाछ होनी चाहिए। इसमें डालना है नमक। ये गया अदरक लहसुन पेस्ट। अदरक लहसुन पेस्ट जो है कायदे से नहीं पड़ता है, लेकिन क्योंकि दिल है हिंदुस्तानी इसलिए अदरक लहसुन पेस्ट के बगैर नहीं पूरी होती हमारी कहानी। ये गया चिकन। अब अपने इस मट्ठे में इस चिकन को डाल दीजिए। अभी मट्ठा क्या करेगा, चिकन को करेगा टेंडराइज, ठीक है। अब इसको ऐसे डाल के अगर आप रात भर फ्रिज में छोड़ दें तो बल्ले बल्ले, कोरियन में बल्ले बल्ले को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप जल्दी में हैं तो इसको आधा घंटा बाहर छोड़ दीजिए रूम टेम्परेचर में। पार्ट 1 खत्म इस रेसिपी का। अब आते हैं पार्ट 2 पे। आमतौर पर कोरिया की जो जान है, कोरियन खाने की जान है, वो है एक पेस्ट जिसका नाम है गोचुजांग, ठीक है। लेकिन गोचुजांग कई बार सब जगह नहीं मिलता, इसलिए मैं आपको एक बढ़िया सा सोल्यूशन बता रहा हूँ, एक इजी और क्विक रिप्लेसमेंट, ठीक है। साथ ही में इसमें डालनी है थोड़ी शक्कर, इसमें डालना है सोया सॉस। सोया सॉस, डार्क सोया सॉस डाल लीजिए, कोई फर्क ना पड़ रहा। साथ ही में डालना है इसमें ये चिली सॉस, विनेगर। अब इसको लेना है पीस, और पीसेगा कौन? किचन बदल गया है, जिम्मेदारियां नहीं बदली हैं साहब, पीसेंगे आप। साथ ही में इसमें डालनी है ये धनिए की जड़ और धनिए की डंडी। अब जाइए, अभी बेसिकली क्या है ना, ये जो आपने पेस्ट बनाया है, सॉस बनाया है, इसको आपने बारीक पीसना है, बिल्कुल बारीक, ठीक है। उसका मकसद जो है वो मकसद ये है कि एक कोरियन चिली पेस्ट गोचुजांग को हम कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बारबेक्यू सॉस स्टाइल में, ठीक है जी। तीसरा काम करते हैं, किमची बनाते हैं, क्योंकि अगर चिकन बर्गर बनाना है कोरिया का तो उसमें सलाद नहीं जाएगा, किमची जाएगी, ठीक है जी। ये लीजिए, अभी इसके काट लेते हैं ऐसे तिकोन, ऐसे टेढ़े मेढ़े तिकोन उर्फ ट्रायंगल्स। ये लीजिए, हो गया। ये हो गया पार्ट 1। 2 कीमची बना रहे हैं, एक वाइट कीमची और एक बना रहे हैं पर्पल कैबेज कीमची। जो वाइट वाली कीमची है उसमें हम डालेंगे क्यूकम्बर भी, और इस बोल में
जो मैं डाल रहा हूँ ध्यान से देखिए। पहले जाएगा नमक, थोड़ा ज़्यादा नमक पानी छुड़वाने के लिए, बाद में पानी छूट जाएगा। पाउडर्ड शुगर भी डाल सकते हैं, ग्रैनुलेटेड भी डाल सकते हैं, घुल जाएगी अपने आप। अब अगेन ये बहुत एक इंडियन वर्जन ऑफ किमची है। किमची भी कायदे से फर्मेंट होनी चाहिए। एक किस्म का अचार होता है कैबेज का जो बड़े लंबे समय तक फर्मेंट होता है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि अरे यार वो 10 दिन पहले किमची नहीं बनाई, फिर आपके पास बहाना भी हो जाएगा ना नहीं बनाने का। वो हम चाहते नहीं हैं। ठीक है जी। अभी ये है जी ग्रीन चिली। अब इसमें डालेंगे जी सिरका उर्फ विनेगर और इसको देंगे छोड़। कहीं भी छोड़ दीजिए, कम से कम नहीं तो 15-20 मिनट, क्योंकि ये सब कुछ जो है अभी पानी छोड़ेगा। ये हो गया जी पार्ट 3। ये वाला ऑप्शनल है, देखिए बहाना नहीं चलेगा रणवीर ये लाल वाली गोभी हमें तो नहीं मिली, हम नहीं बनाएंगे, बिल्कुल भी नहीं चलेगा बहाना। ये लीजिए, ये पर्पल कैबेज सेम ट्रीटमेंट करेंगे। उसमें क्यूकम्बर डालिए, इसमें हम डालेंगे जी अनियन। सेम स्टोरी। इसमें तो विनेगर डाल के आप मज़े देखिएगा। जैसे ही पर्पल में विनेगर जाता है, पर्पल हो जाता है लाल। नमक, उसमें डाली थी गार्लिक, इसमें डालेंगे जिंजर। सेम चीज़, शुगर और ये चिली फ्लेक्स। उसमें डाली ग्रीन चिली, इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स। ब्यूटीफुल। पेस्ट बनाए आप, देखिए बातों बातों में लग गए ना आप। पेस्ट रह गया, पेस्ट लेके आइए, बाकी काम शुरू करना है भाई। बड़ी मेरे को लग रहा है आप कोरिया से चल के आ रहे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। बड़े मज़े का बनाइए। कंसिस्टेंसी देख लीजिए आप। इससे हम बनाएंगे कोरियन बारबेक्यू सॉस। गाड़ी को बढ़ाते हैं आगे। क्या करें, पहले सॉस बनाते हैं। सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए पैन। लो जी, सॉस बनाने के लिए हमने लिया है सॉस पैन। पीछे सॉस बनाते हैं, आगे फ्राइंग की तैयारी कर लेते हैं। एटलीस्ट तेल गर्म होता रहेगा ना। ये गया जी तिल। तिल जैसे ही टोस्ट हुआ, 3, 2, 1 टोमेटो केचप। ये तिल, टोमेटो केचप और हमारा जो कोरियन बारबेक्यू सॉस था उसकी हमने कर दी जुगलबंदी। ठीक है। अब इसको धीरे धीरे से प्यार मोहब्बत से है पकाना। अब ये जो आपने सॉस बनाया है ये केचप वेचप डाल के, इसको आप उबलने के बाद छोड़ सकते हैं बाहर कम से कम 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए अगर आप छोड़ेंगे तो एक फर्मेंटेड नोट आ जाएगा जो कि कोरियन सॉसेस की मोनोपोली। दूसरा, इसके अंदर आप डाल सकते हैं थोड़ा सा ईस्ट ठंडा होने के बाद, तो फर्मेंटेड नोट जो है वो और बढ़ के आ जाएगा। अब आते हैं वापस चिकन पे। ये लो जी, चिकन का जो मामला है बिल्कुल देखिए टेंडर टेंडर नाजुक नाजुक हो चुका है। देख रहे हैं आप। देखिए आमतौर पे इसके बाद जो है ड्राई सीजनिंग जो मैं बनाऊंगा उसमें जिंजर गार्लिक पाउडर यूज़ होता है, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं, जब हमारे पास ताज़ा अच्छा जिंजर गार्लिक पेस्ट है तो हम जिंजर गार्लिक पाउडर क्यों यूज़ करेंगे। इसलिए हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऑलरेडी मट्ठे में डाल दिया था। तो जिंजर गार्लिक का जो फ्लेवर है, अगर आप बहाना बनाने वाले थे कि रणवीर हमारे पास पाउडर नहीं है हम नहीं बनाएंगे, तो वो नहीं चलेगा, फ्लेवर आप डाल दीजिएगा। बहाने की जगह नहीं छोड़ते साहब। देखिए जी, ये डब्बा मैं ले आया हूँ। ठीक है। ये डब्बा जो है इसका मकसद आपको मैं वही बता देता हूँ। कोई भी डब्बा ले लीजिए या बैग ले लीजिए पेपर का। ये लो जी, चावल का आटा, ये गया मैदा, और आप पोटैटो स्टार्च भी डाल सकते हैं, कॉर्न स्टार्च भी डाल सकते हैं। ये गया पोटैटो स्टार्च या कॉर्न स्टार्च। तो ये जो हमने मिक्सचर बनाया है इसके अंदर आप रेड चिली, ब्लैक पेपर, स्पाइसी चीज़ें भी डाल सकते हैं, लेकिन चिकन जितना न्यूट्रल होगा आपको सॉस का मज़ा उतना ज़्यादा आएगा। और कोरियन खाना सॉस फर्स्ट खाना होता है, चाहे वो सॉस डिप हो या फिर ऊपर से लगाया जाने वाला सॉस। ठीक है जी। इसलिए मैं सिर्फ अनियन पाउडर और गार्लिक पाउडर डालूंगा इसमें, वो भी ऑप्शनल है। ये भी अगर आपको नहीं डालना तो मत डालिए, हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऑलरेडी डाल दिया है। ठीक है ना। चिकन के अंदर नमक है लेकिन सीजनिंग में भी नमक जाएगा। सब कुछ मिक्स कर लिया आपने। अगर आपको लग रहा है मिक्स नहीं हुआ तो ढक्कन लगाइए और फिर से मिक्स कर लीजिए। ये लीजिए। अब इसके अंदर डालिए अपना चिकन, 1
2, इसको करिए थोड़ा अल्टी पल्टी ऐसे, तीसरा वाला लीजिए अल्टी पल्टी अच्छे से। देखिए आमतौर पे क्या होता है, लोग इसी समय निकाल के डाल देते हैं। मैं इसको 1 मिनट के लिए छोड़ता हूँ। 1 मिनट में क्या है, चिकन का पानी छूटता है और ये जो ड्राई मैदा है ये बराबर से चिकन को पकड़ लेता है और आपका तेल खराब नहीं होता। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तेल खराब नहीं होना चाहिए। देखिए कायदे से चिकन जो है ना वो ऐसे बास्केट में फ्राई होता है, हमेशा फ्राइड चिकन बास्केट में होता है, बिकॉज नीचे जो है ना मैदा जम जाता है ना, तो वो मैदा फिर फ्रेश चिकन को फ्राई नहीं होने देता। ठीक है, तो अगर आप फ्राई कर रहे हैं तो ऐसे बास्केट ले लीजिए और बास्केट में डाल लीजिए, आपका मैदा भी खराब नहीं होगा, चिकन भी फ्राई हो जाएगा। हेलो जी, ये चिकन डबल फ्राई होना है, इसलिए पहली बार फ्राई करके निकाल लीजिए। और एक जरूरी सूचना, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। देखिए सॉस आपने इतना गाढ़ा करना है। अभी ये गर्म है, ठंडा होगा तो और गाढ़ा होगा। बेसिकली सॉस में आप गरम गरम फ्राइड चिकन गरम गरम सॉस में डिप करके भी निकाल सकते हैं या फिर सॉस को ब्रश भी कर सकते हैं। दैट इज द कंसिस्टेंसी वी वांट। ये देखिए इतना पानी छोड़ दिया, देखिए किमची ने, ऑल द एक्स्ट्रा वाटर ऑफ द कैबेज वो निकल गया है। अब इसको करना है स्क्वीज, अच्छे से स्क्वीज करना है जी। There you go। ठीक है जी, इसके अंदर डालना है चॉप स्प्रिंग अनियन। कायदे से वी आर डन। अगर आप चाहें तो थोड़ी मिर्ची विर्ची डाल सकते हैं। और ये ख़त्म हो गया जी एक पार्ट। सेम चीज़ करनी है दूसरी वाली कीमची के साथ। देखिए इसका भी पानी छूट गया ना। आप चाहें तो इसको एक मलमल में या एक मोटे कपड़े में डाल के वैसे भी स्क्वीज़ कर सकते हैं। ऐसे हाथों से पहलवानी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। नमक, शक्कर, विनेगर सब इसके अंदर ऑलरेडी बस चुका है। इसमें हम डालेंगे जी तिल। ये प्याज जो है वो इंडियन एडिशन है, अगर आपको नहीं डालना प्याज तो मत डालिए। प्याज डालेंगे तो इस किमची के जल्दी ख़राब होने के चांसेस हैं। ठीक है ना। वो क्या है ना, हमको थोड़ा वो सिरका प्याज वाला फील अच्छा लगता है इंडियंस को। ये लीजिए, तो ये रेडी हो गई किमची नंबर 1 और किमची नंबर 2, और साथ में रेडी हो गया आपका हाफ डन फ्राइड चिकन। ओके जी, अभी चिकन को डबल फ्राई कर लेते हैं जी। देखिए सुपर क्रिस्पी। वो नाइफ वाली ट्रिक दिखानी है आपको, दिखाता हूं अभी। अगर आपको इससे भी ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो आप चिकन को बटर मिल्क से निकालें, उसको डैप करके ड्राई कर लें। जब वो ड्राई हो जाएगा तो और कम पानी छोड़ेगा और क्रिस्पी हो जाएगा। प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एट होम, हाथ नहीं जलाइएगा। इस बर्गर को वैसे बिल्कुल नहीं सेकना है जैसे हम अपने बर्गर को सेकते हैं ना, मक्खन वक्खन लगा के। बिल्कुल नहीं सेकना है। क्यों? क्योंकि इस बर्गर की ब्यूटी यही है कि अंदर चिकन गरम गरम है, बाहर बर्गर नरम नरम है। ठीक है, इसलिए लेना है मेयोनेज और ऐसे लगा लेना है जी मेयोनेज। देखो जी, एक में ग्रीन वाली किमची नीचे और एक में रेड वाली किमची नीचे। अभी आपने लेना है अपना सॉस। चिकन को जो है सॉस में ऐसे ब्रश कर लेना है साहब। ये एकदम लपेट कर देना है चिकन को। ये अभी ये डाला चिकन 1, गरम गरम चिकन 2। ये पार्ट जो है वो ऑप्शनल है। चीज़ के ऊपर थोड़ा सा किमची नंबर 2।
इसके ऊपर थोड़ा सा सॉस गर्मा गर्म, ये, और इसके ऊपर ये गया ढक्कन। आहा, क्या भाई साहब एक्सप्लोजन हो रहा है। पटाखे फट रहे, पटाखे। खट्टा, मीठा, तीखा, चटपटा, क्रिस्पी, नरम। ओए होए होए। ये जो बच रहा है ये ईशान के लिए जा रहा है, आप अपने लिए खुद बना लीजिए, ठीक है। हाय ईशान, Hi. योर बर्गर इज रेडी। Okay. मैं लेके आ रहा हूँ ईशान, ओके, इट्स रेडी एंड पैक्ड। और पापा मैं तो आपको भी पता है कि मैं आर्ट क्लास के लिए मजाक कर रहा था। मेरे को पता है ईशान, यू वुड नेवर बंक क्लास। मेरे को 1 मिनट के लिए टेंशन हुई, फिर मुझे पता लग गया दैट यू वुड नेवर बंक क्लास। बाय ईशान, आई विल सी यू विद द कोरियन चिकन बर्गर। बाय। बाय बेबी। ठीक है जी, अब हम चिंता मुक्त हैं और बर्गर युक्त हैं।